हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक लाइन, जिस लाइन को सुनने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह से आप ये लाइन सुनते हैं तो उस लाइन को अगर आप सीरियसली लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका जीवन और जीवन के प्रति रवैया टोटली चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग और या आप में से कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति से प्रभावित है, उसके कुछ रूटीन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है और इंस्पायर्ड है, और उस व्यक्ति से आपकी अगर एक छोटी सी मुलाकात होती है और मीटिंग होती है, और उस मीटिंग के दौरान आपको ये पूछने का मौका मिलता है कि आप ये जो कार्य करते हैं इसका क्या बेनिफिट है। सपोज कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, सवेरे 4 बजे उठ के जॉगिंग करता है, और आप उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और वो पिछले 4 साल से रोज सवेरे 4 बजे उठता है और अपना डेली रूटीन एक्सरसाइज और जॉगिंग करने के लिए निकल जाता है। आप उस व्यक्ति से मिले और आपने उस व्यक्ति से पूछा कि आप जो ये एक्सरसाइज या डेली जॉगिंग करते हैं सवेरे 4 बजे उठ के, मैं आपको पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका क्या बेनिफिट है। कृपया वो बेनिफिट मुझे बताएं ताकि मैं कोशिश करूं कि मैं भी एक्सरसाइज अपने लाइफ में अडॉप्ट कर सकूं। सो वो बेनिफिट वो व्यक्ति आपको बता रहा है, और बेनिफिट बताने के अलावा उसने एक लाइन और बोली, और वो ये लाइन थी कि मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं इस एक्सरसाइज को, जो भी मेरा ये रूटीन है, 10 साल या 15 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया। अगर कोई भी व्यक्ति इस लाइन को बोलता है, वाई आई डिड नॉट स्टार्ट डूइंग इट 10 ईयर बैक और 15 ईयर बैक, एंड या वो ये कह रहा है कि वाई आई स्टार्टेड दिस थिंग वेरी लेट, मैंने बहुत देर से ये चीज करनी शुरू क्योंकि सो इसका मतलब ये है, एक्चुअली ही इज अवेलिंग ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड अबाउट विच यू आर नॉट इवन अवेयर। जो भी वो बेनिफिट ऑलरेडी अवेल कर रहा है उसके बारे में आप जागरूक भी नहीं हैं, आप अवेयर भी नहीं हैं, एंड फॉरगेट अबाउट अवेलिंग द बेनिफिट। So this is the reason he is doing, and he is repenting why he did not start it 15 years back. So दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने इस लाइन को बोल दे, it means you need to take that activity or routine or whatever that guy is doing to take it seriously. वो कोई बहुत बड़ा बेनिफिट अवेल कर रहा है जो कि हम उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, और हमें उसकी एक्टिविटी को सीरियसली लेना चाहिए, और हमें उसकी एक्टिविटी जो भी वो कर रहा है उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करना चाहिए, ताकि सेम बेनिफिट, ह्यूज टू ह्यूज बेनिफिट वॉट एवर ही इज अवेलिंग, वी विल बी एबल टू अवेल ऑल्सो। सो दोस्तों, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में, जब भी मैं उसके पास आता था, आइदर ही वॉज डूइंग हिज जॉब और वेन एवर ही वॉज फ्री ही वॉज रीडिंग द बुक्स। सो मैं उसको देख के बड़ा हैरान था और प्रेरित भी था और इंस्पायर्ड भी था। सो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि, मैंने कहा, आप जो ये बुक हमेशा पढ़ते रहते हैं इसका क्या बेनिफिट है। तो उसने कुछ बेनिफिट्स गिनवाए मेरे को, और इस बेनिफिट गिनाने के अलावा उसने एक लाइन लास्ट में ये बोली कि मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने इस जो मेरा रूटीन है, बुक पढ़ने की जो मेरी हैबिट है, वाई आई कुड नॉट डेवलप इट 10 और 15 ईयर बैक। अगर मैंने 15 साल या 10 साल पहले ये हैबिट डेवलप कर ली होती तो शायद मैं आज कुछ और होता। So after listening this line from his mouth, I thought, what can be the benefit he is availing, and I am not aware even. So I borrowed one book and started reading. And after that, you will not believe, continuously I have been reading for last 4 years. One time, one book definitely I will be carrying. And from that day onwards, my life totally changed. So this happens when you take this line seriously. Whenever, means, in your surrounding someone is doing something unique, and you are inspired by him, and you went to him and you asked him, and he is repeating same line, I am repenting that
why I did not start it 10 years back. It means you need to take it seriously so that you can also avail that benefit, whatever he is availing right now. So take that line seriously whenever someone is saying like this in front of you. You will be different guy. I can assure you. Thank you.